अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज एक्सरसाइज 9.2 करनी है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या लिखा है, साइन 160 एक एंगल है। तो हमने क्या करना है, इसका साइन बताना है, मतलब कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस, वो कैसे हम बताएंगे। उसके लिए आपको ये कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। ये पीछे लिखी हैं, ये वहाँ से बता देता हूँ आपको। ये लिखा है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें आल पॉजिटिव होता है, मतलब कि 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होंगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी। उसके बाद आ जाती है सेकंड क्वाड्रेंट की बारी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा ग्रेटर दैन 0 एंड साइन का उलट कोसेकंड थीटा ग्रेटर दैन 0। मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसमें साइन थीटा पॉजिटिव होगा और उसका उलट पॉजिटिव होगा। इसके अलावा बाकी सब जो है वो नेगेटिव होंगे। इसके बाद आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट की बारी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या टेन थीटा पॉजिटिव होगा और उसका उलट कोट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में क्या कोस थीटा पॉजिटिव होगा और उसका उलट सीकेंड थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये चारों याद रखने हैं क्वाड्रेंट्स के कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है। अगर ये याद ना हो तो इसकी एक दो टेक्निक्स हैं, उससे भी आप याद रख सकते हैं। एक तो ये है कि आप एक स्टेटमेंट याद रख लें कि अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो इनमें क्या, इसमें आल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव है और उसका उलट, इसमें टैन और उसका उलट पॉजिटिव, इसमें कोज है उसका उलट पॉजिटिव। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ये स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं। इससे ऐड मतलब ए आल, शुगर एस, साइन, टू टैन और कॉफ़ी सी से कोज। तो ये इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो ये याद होगा अगर आपको, तो वो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, साइन 160 है, तो 160 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 160 डिग्री आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद है कोस 190 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह अब ये है फर्ज करें कोसेकंड 297 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में। तो कोसेकंड फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि ये तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। ये बाकी क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। इसके बाद आता है फिलिंग दी ब्लैंक्स। क्या है, किस तरह की फिलिंग दी ब्लैंक है, साइन -310 डिग्री। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब एंगल के साथ माइनस लिखा हो, ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ लिखा हो, एंगल के साथ जब माइनस लिखा हो तो उसका क्या करना है। उसके लिए आपने दो बातें याद रखनी है। अगर कोज और उसका उलट सीकेंट, उसमें एंगल के साथ माइनस लिखा हो तो वो प्लस हो जाता है, यानी वो एंगल जो है ना, वो जो माइनस है वो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के शुरू में आके प्लस बन जाता है। और बाकी जितने भी हैं जैसे साइन और उसका उलट और टैन और उसका उलट, उनमें वो माइनस जो है वो शुरू में आ जाता है। क्या होता है, कोज और उसका उलट जो है उनमें वो माइनस शुरू में आके प्लस बन जाता है, लेकिन साइन और उसका उलट, टैन और उसके उलट में वो माइनस शुरू में आ जाता है वैसे ही। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपने खुद ही कर लेनी है। इसके बाद है इन विच क्वाड्रेंट्स आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई। अब इसमें हमने क्वाड्रेंट बताना है कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं। अब उसने जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, ये है कोट थीटा ग्रेटर दैन 0, यानी कोट पॉजिटिव है, और कोसेकंड थीटा ग्रेटर दैन 0। तो कोट कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन कौन से में, एक तो होता है फर्स्ट में और एक थर्ड में। कोसेकंड कौन कौन से में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट में और एक सेकंड में। तो ये दोनों किस में पॉजिटिव होंगे, ये दोनों फर्स्ट में होंगे। तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। आपने क्या करना है, पहले पहला क्वाड्रेंट पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखनी है, फिर दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखनी है। तो जो दोनों में जो सेम होगा वो वाला उसका क्वाड्रेंट होगा। इस तरह जैसे अब ये देखें, कोस थीटा लेस देन 0 मतलब कोस थीटा नेगेटिव है, और टैन थीटा लेस देन 0 मतलब टैन थीटा नेगेटिव। अब कोस थीटा किस किस में नेगेटिव होता है, एक तो दूसरे में होता है नेगेटिव और एक तीसरे में नेगेटिव होता है। और टैन थीटा किस किस में नेगेटिव होता है, एक तो दूसरे में और एक चौथे में। दोनों किस में नेगेटिव होंगे, दोनों दूसरे में नेगेटिव होंगे। तो इसी तरह ये बाकी क्वेश्चन भी आपने कर लेने हैं। अगर इनमें से कोई ना समझ लगे तो आप दोबारा आप पूछ सकते हैं।